राधे राधे। आज 16वें अध्याय की कथा सुनेंगे। आइए कथा की ओर चलते हैं। पाप कर्म का फल। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन। तदोपरांत कांचन मालिनी ने कहा, हे राक्षस, तुम मुझे अपने पूर्व जन्म का हाल विस्तार पूर्वक सुनाओ कि किस पाप कर्म के कारण तुम राक्षस योनि को प्राप्त हुए। हे राक्षस, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मैं शिव पार्वती के निकट कैलाश पर्वत पे रहती हूँ। देवी पार्वती मेरी अत्यंत श्रद्धा में प्रिय सखी हैं। मैं उनकी सेवा में सदैव तत्पर रहती हूँ। उनकी सेवा में निरंतर लिप्त रहने के कारण ही मैं समझ पाई हूँ कि प्रत्येक प्राणी का अपने कर्मों के अनुसार ही योनि मिलती है। वृद्ध अवस्था में मुझे ज्ञान व चेतना हुई कि मैंने अपना तमाम जीवन धन संचय, काम वासना तथा पाप कर्म में बिता दिया। मैंने धर्म की ओर ध्यान नहीं दिया। कृपालु पंडित जी ने मुझे सच्ची राह दिखाई। उन्होंने ही मुझे पाप कर्म से मुक्त होने का मार्ग दिखाया। मैंने राज पुरोहित के सम्मुख अपने जीवन के तमाम भेद खोल दिए। तदंतर मेरा कल्याण हो गया। मैंने भगवान विष्णु की आराधना की, भगवान शिव की उपासना की तथा विधि पूर्वक माघ मास के व्रत किए, तप किए तथा पाप कर्म से संचित धन का गरीब जीर्ण शीर्ण व्यक्तियों में दान कर दिया। अंतः हे राक्षस, तुम भी आत्मग्लानि तथा पश्चाताप के स्वरूप मुझे अपने पिछले जन्म की गाथा सुनाओ। मैं तुम्हें सच्ची राह दिखाने का यत्न करूंगी, जिसके फलस्वरूप तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। बोलो राधे राधे। 16वां अध्याय समाप्त हुआ। आगे की कथा 17वें अध्याय में कल सुनेंगे। भक्तों, माघ मास बहुत पवित्र मास है। फिर कह रही हूँ, रोज कहती हूँ तुमसे, इस मास का फ़ायदा उठा लो। वैसे भी ये कुंभ जो है इस मास में, माघ मास में आया है तो 144 साल के बाद आया है। अगर तुम कुंभ ना जा सको कोई बात नहीं, लेकिन घर में ही रह के स्नान कर लो, इससे भी कई गुना फल मिलेगा। अब तो मनुष्य जीवन मिला है, अपना फ़ायदा उठा लो। आगे का क्या पता क्या जन्म मिले। सत्कर्म करेंगे तभी तो अच्छा जन्म मिलेगा। तो माघ मास का फ़ायदा उठाओ। सूर्य निकलने से पहले स्नान करो, सत्कर्मों को इकट्ठा करो। तो बोलो राधे राधे।